दोस्तों, मिल गया मरे को जीवित कर देने वाला पेड़। इसके चमत्कार जानोगे तो चौंक जाओगे। जी हां, जो मुर्दे शरीर है, जो चलने फिरने में असमर्थ बाण है, जो खाट पर पड़ा व्यक्ति है, उसे भी यह पुण्य नया जीवन प्रदान कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखना। यह पौधा हमारी वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। ये पौधे चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, ये पौधे बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अधिकतर ये सब्जी के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। आज मैं आप लोगों को इसके दिव्य एवं चमत्कारी गुण को बताऊंगा। अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो आपको सारी जिंदगी पछताना ही पड़ेगा और इससे मिलने वाली सिद्धि के बारे में आप अनजान रह जाएंगे और आपको कोई भी फायदा नहीं मिल पाएगा। आयुर्वेद में इसे अमृत भी कहा जाता है और ये मुर्दे को कैसे जीवित करता है, इस वीडियो में जानते हैं। मुर्दे का मतलब है कि आपके शरीर में जो ताकत नहीं है, आपके शरीर में बिल्कुल ही किसी भी प्रकार का जोश नहीं है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का अगर बल नहीं है, तो ये शरीर में बल, ताकत एवं जोश को बढ़ाने का काम करता है। आपके शरीर को पुण्य बिल्कुल ही कायाकल्प करने का काम करता है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बारी बारी में आप लोगों को चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा और इसका नाम बताऊंगा। इसे किस नाम से जाना जाता है, यह भी सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना। प्राचीन ग्रंथ वेद पुराण में इस पौधे के बारे में कहा गया है कि इस पौधे के सेवन से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। जी हां, बिल्कुल ही बूढ़े शरीर को पूरा नौजवान बना देता है। ये शरीर का कायाकल्प कर देता है। देवी देवता व ऋषि मुनि इस पौधे के रस का सेवन अपने चीर आयु बढ़ाने के लिए, अर्थात अपने बल को बढ़ाने के लिए, अपने उम्र को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। यह भी माना जाता है चिर आयु बनाने, बल, समर्थ, भान, स्मृति प्राप्त करने के लिए इसका आज भी जो हिमालय में रहने वाले संत महात्मा है, आज भी प्रयोग करते हैं। चरक संहिता में इस पौधे के बारे में कई बार हमें उल्लेख मिलता है। तो आइए इस पौधे का नाम जानते हैं। देखिए, इस पौधे का नाम है ब्राह्मी। ध्यान से सुनना, इस पौधे का नाम है ब्राह्मी। अब कैसे नाम ब्राह्मी पड़ा, आइए जानते हैं। तो चरक संहिता में ये जो ब्राह्मी नाम का पौधा है, इसका कई बार उल्लेख मिलता है। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के नाम पर इस पौधे का नाम ब्राह्मी रखा है। अब इस पौधे का नाम ब्राह्मी है तो इस पौधे में ब्रह्म जैसे गुण भी पाए जाते हैं। बस नाम रखने से नहीं होता, इसके अंदर में कुछ ऐसे गुण हैं जिसके कारण इस पौधे का नाम ब्राह्मी रखा गया है। ब्रह्म जी के गुण इस पौधे में बसते हैं, ऐसा माना जाता है। ब्राह्मी पौधे का उपयोग हजारों वर्षों से आयुर्वेद में किया जा रहा है। जड़ी बूटी के रूप में सबसे ज्यादा ब्राह्मी के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। यह मस्तिष्क के लिए बेहद उपयोगी होता है, इसलिए इसे ब्रेन बूस्टर भी कहा जाता है। आज भी मस्तिष्क की पावर को बढ़ाने के लिए जो मार्केट में टॉनिक आते हैं, दवा आती है, उसमें इसका प्रयोग होता है। इसके पाउडर का प्रयोग होता है। यह ब्रेन को बूस्ट करता है, अर्थात ये बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज इसका आयुर्वेदिक एवं और इसका मैं आप लोगों को धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इस प्रकार का ज्ञान आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, पूरे यूट्यूब में आपको कोई भी नहीं बताने वाला। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर करें। यह बात तो आप जानते हैं, प्राचीन समय का आयुर्वेद बहुत ही उत्तम था। आपने देखा होगा, प्राचीन समय में किसी भी प्रकार का ना तो हॉस्पिटल था, ना मेडिकल सुविधा थी। केवल जड़ी बूटी के माध्यम से आजादी बीमारी को चुटकियों में ठीक कर पाते थे। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि लोग पैसा कमाने का साधन बना चुके हैं। आयुर्वेद की सही तरीके से जानकारी न होने की वजह से, जानकारी के अभाव में हम जो हैं सब मेडिसिन की ओर बढ़ते जा रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल ही बीमारी की ओर झोंकते जा रहे हैं, समर्पित करते जा रहे हैं। तो आइए ब्राह्मी के बारे में कुछ विशेष रूप से जानकारी बताना चाहूंगा। आज की अगर आप वीडियो मिस करते हैं दर्शकों, तो सारी जिंदगी आपको पछताना ही पड़ेगा। इसकी जो आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार का ज्ञान कोई भी आपको नहीं बताने वाला। तो ये ब्राह्मी नाम का पौधा है। इसके अनेक नाम हैं। कई जगह इसे सोमबल्ली के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनना। और इसका संस्कृत नाम है ब्राह्मी और इसको हिंदी में भी ब्राह्मी के नाम से जाना जाता है। कई जगह इसे जल ब्राह्मी, नियर ब्राह्मी या जल नेबरी के नाम से जाना जाता है। इसे आपके यहां किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट को पढ़ते हैं तो उन्हें भी समझने में सरलता होगी। और इसका वानस्पति नाम है बकोपा मोनियरी। आइए हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सी बीमारी में इसका कौन सा हिस्सा प्रयोग होता है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। हम वीडियो में बताना चाहेंगे कि इससे आपको भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त होती है। वीडियो के बीच में बताएंगे किस प्रकार से मिलती है। तो एक संत महात्मा से हमारी मुलाकात हुई।
ध्यान से सुनना। वो संत महात्मा वेद है, तो उस वेद के पास में बैठे बैठे कुछ क्षण हमने अनुभव किया। वो एक रोगी को देखते हुए उनकी बीमारी को बताते हैं। आपको फलाना बीमारी है, आप इतने दिन से पीड़ित है और आपके घर में ये पीड़ा है और आपको ये ग्रह नक्षत्र की पीड़ा है। हमने उससे पूछा कि आप इनके चेहरे देखकर कैसे आप इनकी बीमारी के बारे में बता देते हैं, इनके ग्रह नक्षत्र की पीड़ा बता देते हैं। तो उसने हमें बताया कि हमने 6 महीने तक लगातार ब्राह्मी नाम के पौधे के चूर्ण का प्रयोग किया था। उनके अनुसार यह बताया जाता है कि ब्राह्मी नाम का जो पौधा है, इसके चूर्ण का 6 महीने तक प्रयोग करने से, ध्यान से सुनना, दूध में अगर इसका 6 महीने तक 1 चम्मच पाउडर को डालकर के नृत्य प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कैसे सिद्धि प्राप्त होगी, वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। चलिए, इसके मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक प्रयोग की ओर ले चलता हूं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। इसके चमत्कार जानोगे तो चौंक जाओगे। सर्वप्रथम ये दिल की बीमारी को ठीक करता है। देखिए, ब्राह्मी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको दिल के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, कारगर माना जाता है। ब्राह्मी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंप्लीमेंट्री गुण पाए जाते हैं और कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हार्ट को ये जल्दी सेहतमंद बनाने का काम करता है। जो लोग दिल की बीमारी से जुड़े हुए हैं, जिन्हें बार बार हार्ट अटैक आता है या फिर दिल संबंधित जो बीमारी है, देखिए आपको परेशान नहीं होना है। आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जड़ से मिटाने का काम करती है। तो दिल संबंधित आपकी जो भी बीमारी है, लंबे समय से परेशान है, तो आप जो भी दवा चला रहे हैं उस दवा के साथ में ब्राह्मी का प्रयोग कर सकते हैं। ब्राह्मी का चूर्ण आपको आधा चम्मच से स्टार्ट करना है और इसकी खुराक 1 चम्मच की ओर तक ले जाना है। तो प्रथम दिन आपको आधे चम्मच का प्रयोग करना है। इस प्रकार 1 सप्ताह तक आप आधे चम्मच गुनगुने पानी में डाल करके आपको सेवन करना है और धीरे धीरे इसकी खुराक बढ़ानी है। 15 दिन बीत जाने पर 1 चम्मच खुराक को बढ़ा देना है। तो कैसी भी दिल की बीमारी हो, जैसे कि हार्ट अटैक आ रहा हो या कुछ भी दिल संबंधित बीमारी हो, वो बीमारी ठीक हो जाती है। इसके बाद इसके जो आयुर्वेदिक प्रयोग जबरदस्त देखे गए हैं, वो है डायबिटीज की बीमारी को ठीक करने के लिए। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। देखिए, इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि शुगर को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को ये कंट्रोल करते हैं। तो कैसे करते हैं? जो लोग लंबे समय से डायबिटीज की बीमारी से परेशान हैं, ऐसे लोग क्या करें? सुबह खाली पेट आधा चम्मच इसके पाउडर को डालकर के नित्य 2 से 3 महीने तक पिए। अभी आप जो है अपने ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को चेक करा लीजिए कितना बड़ा है। उसके बाद में इसे पीना शुरू करें और 3 महीने के बाद चेक कराना। आप खुद देखना, आपकी जो शुगर की बीमारी है ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल स्टेज में आ जाएगी।